एव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवसेन मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। आलाप पद्धति परमागम में हम सभी लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जिसमें पिछले सत्र में हम सभी लोगों ने विगत 2 सत्रों में द्रव्यों के लक्षण और उनके स्वभावों की सिद्धि के लिए आचार्य महाराज ने जो निर्देश दिए थे कि मैं द्रव्य के लक्षण और स्वभाव की सिद्धि के लिए इस ग्रंथ की रचना करता हूँ। कौन सा सूत्र आया था? द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम स्वभाव सिद्ध्यर्थम च। द्रव्य के लक्षण और स्वभाव की सिद्धि के लिए मैं इस आलाप पद्धति ग्रंथ का वर्णन करूँगा। बराबर। तो द्रव्यों के लक्षण को सिद्ध करने का उल्लेख करके आचार्य महाराज ने हम सबको एक प्रेरणा दी है परोक्ष रूप से। कैसे? कि द्रव्यों के लक्षण को पहचाने बिना वास्तव में आत्म परिचय प्राप्त नहीं हो सकता। फिर लक्षण की भी व्याख्या अपन ने देखी, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर लक्षणम। मिले जुले अनेक पदार्थों में से जिस विशिष्ट गुण के द्वारा हम विशिष्ट वस्तु को अलग पहचानते हैं या अलग कर लेते हैं, उस वस्तु के उस विशिष्ट गुण को उसका लक्षण कहते हैं। ठीक है। उदाहरण क्या देखा था अपन ने? हाँ, ते पक्का लक्षात है। ठीक है। करेले की सब्जी का उदाहरण देखा था। अनेक उसमें पदार्थ होते हुए भी उसके स्वाद से हम पहचान रहे कि ये करेला है, तो कड़वापन करेले का पहचान हो गया ना। इस प्रकार हमने वहां लक्षण भी देखे। लक्षण के कितने भेद हुए? कौन कौन से? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब आप गति पकड़ रहे हैं। आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। उसके बाद लक्षण के लक्षणाभास के कितने भेद देखे? कौन कौन से? हाँ, इधर इधर नीचे देख कर क्या मैं भी बताऊंगा। हाँ, अव्याप्ती, अतिव्याप्ती, असंभवी। जरा जरा तर ते लक्षात आलं असेल की अव्याप्ती अतिव्याप्ती म्हणजे। हाँ, और एक बार बताऊं क्या? अव्याप्ती अतिव्याप्ती, लक्ष्य और लक्षण। जिसका लक्षण निर्धारित किया जाता है वह है लक्ष्य। ठीक है। जैसे करेला लक्ष्य है, कड़वापन उसका लक्षण है। जीव लक्ष्य है, ज्ञान दर्शन चेतना उसका लक्षण है। ठीक है। इसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि जो पूरे लक्ष्य में व्याप्त होकर न रह करके लक्ष्य के एक हिस्से में रहता है उसे अव्याप्ति लक्षणाभास कहते हैं। जैसे पशु के लक्षण सींग है, तो पशु नाम के पूरे लक्ष्य में सींग है क्या? यानी सभी पशुओं को सींग है क्या? नहीं है। थोड़े में है, थोड़े में नहीं है। इसलिए वो लक्षण जैसा तो दिखता है लेकिन लक्षण नहीं, लक्षणाभास हो गया, अव्याप्ति। ठीक है। मति ज्ञान जीव का लक्षण है, केवल ज्ञान जीव का लक्षण है। ऐसा यदि जीव का लक्षण किया जाएगा तो मति ज्ञान सभी जीवों में है क्या? जीव लक्ष्य है लेकिन सभी जीवों में मति ज्ञान है क्या? नहीं। जो सम्यक दृष्टि संसारी जीव है उनके पास मति ज्ञान है, लेकिन मिथ्या दृष्टि संसारी जीवों के पास भी नहीं है और मुक्त जीवों के पास भी मति ज्ञान नहीं है। इसलिए जीव रूप लक्ष्य के भीतर सब जगह मति ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान को जीव का लक्षण किया जाएगा तो सभी जीवों के पास केवल ज्ञान है? नहीं। संसार में सिर्फ अरहंत भगवान के पास केवल ज्ञान है और मुक्त जीवों के पास है। अरहंत भगवान भी अभी संसारी है ना, संसार की ही मनुष्य गति में है अभी अरहंत भगवान। इसलिए अरहंत भगवान संसार में है
हाँ, मुक्ति के अत्यंत निकट पहुंचे हैं, मुक्ति के अति निकट पहुंचे हैं अरहंत भगवान, लेकिन अभी संसार में है। लेकिन संसार में मात्र अरहंतों के पास केवल ज्ञान है और बाकी सिद्धों के पास है। बाकी किसी भी संसारी जीव के पास केवल ज्ञान नहीं है। तो फिर बाकी जीवों को जीव नहीं कहेंगे क्या? कहेंगे। इसलिए मति ज्ञान या केवल ज्ञान या अवधि ज्ञान या मनपरे ज्ञान, ऐसा कोई ज्ञान विशेष जीव का लक्षण नहीं है। ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है। फिर वो मति ज्ञान के रूप में हो, कुमति के रूप में हो, अवधि के रूप में हो, केवल ज्ञान के रूप में हो, ज्ञान दर्शन होना चाहिए जिसमें है वो जीव है। लेकिन मति ज्ञान या किसी केवल ज्ञान आदि को लक्षण मानेंगे तो अव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि सारे जीवों में वो नहीं है ना। ठीक है। अब अतिव्याप्ति लक्षणाभास जो लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी होता है, जैसे कड़वापन नीम का लक्षण है, ऐसा यदि मानेंगे तो सिर्फ नीम ही कड़वी नहीं है, करेला भी कड़वा है, चिरायता भी कड़वा है इत्यादि। उसी प्रकार अमूर्तपना जीव का लक्षण है, ऐसा मानेंगे तो जीव के साथ धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पिछले साइड को एक चार्ट तैयार किया है, इस विषय के बाद उसको लेंगे। तो अमूर्तपना जीव का लक्षण मानेंगे तो जीव के साथ साथ अलक्ष्यभूत धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उनमें भी वो अमूर्तपना पाया जाता है, फिर उनको भी जीव कहने का प्रसंग आएगा। इसलिए जो लक्षण मात्र लक्ष्य में ही रहता है वही लक्षण है, और पूरे लक्षण में रहना चाहिए वो लक्षण, तभी लक्षण है। लक्ष्य के थोड़े हिस्से में रहता है, थोड़े में नहीं रहता है, तो भी लक्षण नहीं, लक्षणाभास है, अव्याप्ति। और लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी देखा जाता है तो अतिव्याप्ति लक्षणाभास है। ठीक है। और असंभवी जो लक्ष्य में रह ही नहीं सकता लक्षण, उसको असंभवी कहते हैं। जैसे अग्नि में शीतलता, पानी में उष्णता, ये संभव है क्या? तो असंभवी लक्षणाभास है, इम्पॉसिबल। ठीक है। इस प्रकार तीनों लक्षणाभास और दोनों लक्षण आत्मभूत अनात्मभूत, इस प्रकार लक्षणों को देख करके कल अपन ने 6 प्रकार के द्रव्यों के बारे में, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ऐसे 6 द्रव्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली थी। उसके उपरांत द्रव्यों का जो सामान्य लक्षण है सद्द्रव्य लक्षणम। ठीक है। और सत का मतलब क्या है? अस्तित्ववान, जिसका कभी भी मिटना संभव, जो अनादि अनंत है। कोई भी द्रव्य हो, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 में से कोई भी द्रव्य हो, 6 प्रकार के कोई भी द्रव्य हो, वो कभी भी मिटेंगे नहीं, क्योंकि वो उत्पन्न नहीं हुए, वो अनादिकाल से है। ये चौक है, चौक मराठीमध्ये ज्याला आपण खडू म्हणतो, ये चौक है। इसके ऊपर, इसका जो बॉक्स है इसके ऊपर लिखा है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है। ठीक है। औषधियों का बॉक्स हो तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक्सपायरी डेट भी होती है। क्यों? क्योंकि औषधि है वो पुद्गल से बनी है, लेकिन वो पर्याय रूप है। ठीक है। ये कौन सा द्रव्य है? कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। क्यों? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, सफेद वर्ण दिख रहा है, ये पुद्गल द्रव्य है एक अपेक्षा से। लेकिन वास्तव में पुद्गल द्रव्य नहीं है, पुद्गल द्रव्य की स्कंध पर्याय है। अनंत पुद्गल परमाणु जोड़ करके इसकी स्कंध पर्याय बन चुकी है। ठीक है। मूल में पुद्गल द्रव्य कौन सा है? परमाणु। पुद्गल द्रव्य किसे कहना चाहिए वास्तव में? जो स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त परमाणु है वह पुद्गल द्रव्य है, और अनंत परमाणु जोड़ करके स्कंध बन गया, इसलिए इसको पुद्गल द्रव्य की स्कंध पर्याय कहना। तो फिर इसको मनुष्य ने बनाया है, तो कब बनाया? मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ये कब तक टिकेगा, उसके बाद खराब हो जाएगा, एक्सपायरी डेट है इत्यादि। लेकिन ये पर्याय के बारे में है। परमाणु के बारे में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी है क्या? वो अनादि अनंत है। मनुष्य जन्म, मनुष्य पर्याय कब उत्पन्न हुए? इस तारीख में, इस तारीख को, इस महीने में, इस साल। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, पर्याय कब उत्पन्न हुई? 2 जनवरी 1951। ये मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गया। और एक्सपायरी डेट अर्थात समाधि कब हो गई? 5 जुलाई 2026। ये किस अपेक्षा से? पर्याय की अपेक्षा से।
जीव द्रव्य की अपेक्षा से तारीख है क्या? जीव अनादि अनंत है। शरीर की पर्याय सिर्फ नहीं, जीव भी उसमें है ना। ये जो पर्याय दिख रही है मनुष्य पर्याय, आगे इसके बाद पर्याय अधिकार आएगा, उसमें सारे डिटेल्स आ जाएंगे। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया आचार्य। सिर्फ शरीर की पर्याय है क्या ये मनुष्य पर्याय? नहीं, शरीर और जीव दोनों की मिलकर संयुक्त पर्याय है, उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। तो आचार्य कहते हैं, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, यह पर्याय कब उत्पन्न हुई? 1 अप्रैल 1927। और वो पर्याय कब मिटी? 1 नवंबर 2013। तो ये पर्याय से संबंधित कालावधि हो गया। आदिनाथ भगवान की आयु 84 लाख पूर्व की थी। वो पर्याय संबंधी कालावधि है, द्रव्य संबंधी नहीं है। द्रव्य सार्वकालिक है, अनादि अनंत। कड़ा लागले? इसलिए मरण जो होना है वो पर्याय दृष्टि से है। जन्म और मरण पर्याय दृष्टि से है, द्रव्य दृष्टि से जन्म मरण नहीं है। स्पष्ट कळलं? नाही कळलं? होय किंवा नाही म्हटलं तर अनेकदा सांगतो किंवा पुढे जातो। कळा लागले? ठीक है। इस प्रकार तो आचार्य कहते हैं कि सत यह द्रव्य का सामान्य लक्षण है, मतलब सभी द्रव्यों का कॉमन लक्षण है। ठीक है। और उसके बाद प्रवचन सार में 2 लक्षण बताया आचार्य कुंद कुंद भगवान ने, सादृश अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व। इसमें मत लिखिए अभी, आप सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए। सादृश अस्तित्व यानी क्या? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनका सादृश अस्तित्व यानी सद्द्रव्य लक्षण। और स्वरूप अस्तित्व यानी प्रत्येक का अपना अपना स्वतंत्र लक्षण। उपयोगो लक्षणम स्पर्श रसगंध वर्णवंतः पुद्गलाः गति स्थिति गति और स्थिति, ये दोनों जो है धर्म और अधर्म के लक्षण हैं। गति स्थिति हाँ गति गति स्थित्युपग्रहो, ये संधि याद नहीं आ रही थी। गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोर उपकारः, धर्म और अधर्म द्रव्य दोनों का क्रमशः गति और स्थिति रूप लक्षण है। गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व। ठीक है। अवगाहन हेतुत्व, यह आकाश का है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व, स्वतंत्र लक्षण, इसको कहते हैं स्वरूप अस्तित्व। और वर्तना लक्षण काल का है। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वतंत्र एक लक्षण है, अपनी अपनी स्वतंत्र पहचान है, लेकिन सबका मिलकर कॉमन एक पहचान है, सत द्रव्य लक्षण। ठीक है। अब यहाँ बैठे हुए सभी मनुष्य, सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन सबके लिए एक नाम आएगा कॉमन, मनुष्य। यहाँ बैठे हुए सभी व्यक्तियों के लिए कॉमन शब्द क्या प्रयोग में आएगा? मनुष्य। ये हो गया उदाहरण में सादृश अस्तित्व का। और स्वरूप अस्तित्व के लिए उदाहरण क्या देंगे? धर्म सागर जी महाराज बैठे हैं, आगम सागर जी महाराज बैठे हैं, शुल्लक चैत्य सागर जी महाराज बैठे हैं, अमुक व्यक्ति बैठे हैं, अमित शास्त्री बैठे हैं, ये बैठे हैं, वो बैठे हैं, उनका उनका नाम इत्यादि उनका उनका व्यक्तिगत परिचय हो गया। और मनुष्य बैठे हैं, ये सबके लिए कॉमन वर्ड हो गया। ठीक है। उसी प्रकार सद्द्रव्य लक्षणम, ये सभी द्रव्यों का एक सामान्य लक्षण। और प्रत्येक जीव का, जीव द्रव्यों का ज्ञान दर्शन चेतना, पुद्गलों का स्पर्श रसगंध वर्ण, धर्म अधर्म का अभी जैसे बताया तो वो सारे अपने अपने उनके स्वतंत्र लक्षण हैं, स्वरूप अस्तित्व प्रवचन सार की अपेक्षा से। तो इस प्रकार कल हमने ये सब देखा। तो सत किसे कहते हैं? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त होता है उसे क्या कहते हैं? सत कहते हैं। इस प्रकार की चर्चा कल हुई थी। तो उत्पाद व्यय द्रव्य के बारे में भी कल विस्तार से आप लोगों को बताया था कि पर्याय, नई पर्याय उत्पन्न होती है, पुरानी पर्याय नष्ट होती है, और दोनों पर्यायों में वही द्रव्य सदैव ध्रुव्य रहता है। ध्रुव्य शब्द ध्रुव शब्द से बना है, कल देखा था अपन ने ये सब बोर्ड पर। ठीक है। तो इस प्रकार ये चर्चा हुई। यहाँ तक 7वें सूत्र तक द्रव्य अधिकार हुआ, यानी द्रव्यों के नामोल्लेख और उनके लक्षणों के माध्यम से द्रव्य अधिकार हुआ। अब आज यहाँ पर 8वें सूत्र से गुणाधिकार प्रारंभ होता है। कौन सा अधिकार? गुणाधिकार, यानी इस अधिकार में द्रव्य के गुणों का, सामान्य और विशेष गुणों का वर्णन करने वाले, जिसको अपन ने फलक पर, बोर्ड पर लिखा है। ठीक है।
अब यहाँ पर सूत्र क्रमांक 8, लक्षणानि कानि, लक्षणानि कानि, 3 बार बोलिए। बस। तो शिष्य ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव द्रव्यों के लक्षण अर्थात गुण कौन कौन से हैं? क्या पूछा? यह लक्षण यानी ज्ञान दर्शन चेतना इत्यादि ऐसा सर्वथा नहीं लेना, सामान्य विशेष गुणों की अपेक्षा से पूछा है। शिष्य ने पूछा कि हे आचार्य महोदय, द्रव्यों के लक्षण कौन कौन से हैं? तो अब आचार्य महाराज क्या करते हैं, अगले सूत्र में, सूत्र क्रमांक 9 में उन 10 सामान्य गुणों का वर्णन करते हैं। द्रव्य के जो 10 सामान्य गुण हैं उनका उल्लेख करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 40, सूत्र क्रमांक 9, अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, अगुरुलघुत्वम, प्रदेशत्वम, चेतनत्वमचेतनत्वम, मूर्तत्वममूर्तत्वम, द्रव्यानां 10 सामान्य गुणाः। बोलिए। हाँ, चेतनत्वम अचेतनत्वम, मूर्तत्वम अमूर्तत्वम, इन 2 शब्दों का उल्लेख अखंड और व्यवस्थित करना है। चेतनत्वम चेतनत्वम ऐसा नहीं करना है। चेतनत्व मचेतनत्वम, वहाँ पर स्वर संधि है, ठीक है, तो उसकी संधि विच्छेद करने के बाद चेतनत्वम अचेतनत्वम ऐसे 2 शब्द आएंगे। लेकिन सूत्र पढ़ते समय चेतनत्वम चेतनत्वम नहीं पढ़ना है, चेतनत्व मचेतनत्वम। मूर्तत्वम मूर्तत्वम नहीं पढ़ना है, मूर्तत्वम अमूर्तत्वम ऐसा पढ़ना है। और फिर संधि विच्छेद करते समय मूर्तत्वम अमूर्तत्वम ऐसा पढ़ना है, ठीक है। तो द्रव्यों के क्या बताए हैं, 10 सामान्य गुण। लास्ट में बताया ना, द्रव्याणाम 10 सामान्य गुणाः, सूत्र में लास्ट में आया है। ये द्रव्यों के 10 सामान्य गुण हैं, ठीक है। तो फिर अस्तित्व गुण किसे कहते हैं, वस्तुत्व किसे कहते हैं, इत्यादि जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, इन प्रत्येक 10 गुणों की व्याख्या आपको आवश्यक लगती है। तो अगले पृष्ठ पर, पृष्ठ क्रमांक 41 पर इन द्रव्यों की व्याख्याएं बताई है। 40-41 पर दोनों जगह बताई है। लेकिन अपन अभी इन 10 गुणों की व्याख्याओं को नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि सूत्र क्रमांक 94 से 104 तक इन 10 गुणों की व्याख्या बताने वाले सूत्र आने वाले हैं। अस्तित्व तस्य भावोस्तित्वम सद्रूपत्वम इत्यादि सूत्र आने वाले हैं। द्रव्यस्य भावः द्रव्यत्वम, वस्तुनो भावो वस्तुत्वम, सामान्य विशेषात्मकम वस्तु इत्यादि सूत्र आगे आने वाले हैं। तो अभी भी उनको देखना और उस समय भी देखना, उसमें समय गंवाने के बजाय, समय अभी उसमें लगाने के बजाय आगे जब इन 10 गुणों की व्याख्या वाले सूत्र आएंगे तो उस प्रकरण में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ नामोल्लेख करके छोड़ देते हैं, और जब इनकी व्याख्या वाले सूत्र आगे 94 से लेकर 104 तक सूत्र आएंगे उस समय इन 10 गुणों की व्याख्या देखेंगे, ठीक है। एनी ऑब्जेक्शन? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे सूत्र क्रमांक 10, सूत्र क्रमांक 10 लेना है, पृष्ठ क्रमांक 42 पर। मिल गए? 42व्या पानावरती 10वं सूत्र आहे, प्रत्येकमष्टौ सर्वेषां, प्रत्येकमष्टौ सर्वेषां, 3 बार। यहाँ सूत्र में क्या बताया? अभी 9वें सूत्र में जिन 10 गुणों का वर्णन किया गया है उन 10 में से 8-8 गुण प्रत्येकम अष्टौ सर्वेषाम, सर्वेषां प्रत्येकम अष्टौ, सर्वेषाम यानी संसार के प्रत्येक द्रव्य में, चाहे वो संसारी जीव हो या मुक्त जीव हो, पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म, आकाश काल, कोई भी द्रव्य हो, सभी द्रव्यों में, सर्वेषाम यानी सभी द्रव्यों में, चेतन अचेतन
संसारी, मुक्त, शुद्ध, अशुद्ध, मूर्त, अमूर्त, कोई भी द्रव्य हो, सभी द्रव्यों में, सर्वेशाम का अर्थ इन सभी द्रव्यों में प्रत्येकम अष्टो, हर एक द्रव्य में इन 10 गुणों में से 8-8 गुण रहेंगे। इधर देखिए, अब बोर्ड पर देखना है, ठीक है। यहां 9वें सूत्र में जिन 10 गुणों का अपन ने अभी पठन किया, वो 10 गुण यहां पर लिखे हुए हैं। अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, अगुरुलघुत्वम, प्रदेशत्वम, चेतनत्वम, अचेतनत्वम, मूर्तत्वम, अमूर्तत्वम, ठीक है। ये 10 गुण यहां पर लिखे हैं। तो पहले 6 गुणों को यहां पर ब्रैकेट किया, चिन्हित किया, ठीक है। ध्यान इधर चाहिए सभी का, आसान विषय है। कैसा विषय है? पाठशाला का, पाठशाला में पढ़ने जैसा ही विषय है। अपन ने उस समय पढ़ा नहीं है, अलग बात है। अब इन 10 में से पहले 6 गुण जो है, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व और प्रदेशत्व, आवाज आ रही? याद नहीं आ रही क्या? इन 6 गुणों, ये 6 जो गुण हैं, ये सभी द्रव्यों में कंपलसरी रहेंगे। मुझ में भी है, आप में भी है, चींटी में है, नेगोदी में है, हाथी में है, बंदर में, संसारी जीव में है, मुक्त जीव में है, शुद्ध जीव में है, अशुद्ध जीव में है, पुद्गल में है, धर्म, अधर्म, आकाश काल, सभी द्रव्यों में पहले 6 गुण रहेंगे कंपलसरी, ठीक है। 10 में से पहले 6 गुण कंपलसरी रहेंगे, ठीक है। और लास्ट के 4 गुणों में से यथायोग्य 2 लेना है। जैसे जीव में चेतनत्व और अमूर्तत्व, पहले 6 और ये 2 पकड़ करके 8 हो गए। प्रत्येक मष्टव सर्वेशाम का है ना, हर द्रव्य में 8-8 गुण कहे हैं। तो पहले 6 तो सभी द्रव्यों में कंपलसरी है। 8 गिनते समय क्या करना है? सभी द्रव्यों के पहले 6 फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। और लास्ट के 4 में से 2 यथायोग्य उनके उनके स्वरूप के अनुसार लगा लेना है। जीव है तो जीव कैसा है? चैतन्य स्वभावी है और अमूर्त है, इसलिए चेतनत्व, अमूर्तत्व। पुद्गल को लगाना है तो अचेतनत्व और मूर्तत्व लगाना है, क्योंकि पुद्गल अचेतन है, ज्ञान दर्शन चेतना से रहित है, और स्पर्श रसगंध वर्ण वाला होने से वो मूर्त है, ठीक है। इसलिए पुद्गल में ये ऊपर के 6 और ये बीच के 2, अचेतनत्व और मूर्तत्व। और अगला गणित तो बिल्कुल आसान है। धर्म द्रव्य में ऊपर के 6 और उसके बाद अचेतनत्व, अमूर्तत्व। अधर्म द्रव्य में भी यही सब रहेगा, ऊपर के 6 अचेतनत्व, अमूर्तत्व। आकाश द्रव्य में भी ऊपर के 6 अचेतनत्व, अमूर्तत्व। जीव को छोड़कर सभी द्रव्यों के साथ अचेतनत्व लगेगा, कळा लागले? जीवाला सोडून बाकीचे सगळे द्रव्य अचेतन आहेत, इसलिए ऊपर के 6 कंपलसरी आ गए, और इन 4 में से बाकी के सभी द्रव्यों में अचेतनत्व आएगा। बस पुद्गल में मूर्तत्व आएगा और बाकी धर्म, अधर्म, आकाश काल, इनमें अमूर्तत्व आएगा। क्योंकि मूर्तत्व का मतलब क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। मूर्तत्व बराबर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। मूर्तत्व का मतलब क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण को मूर्तत्व कहते हैं, ठीक है। और अमूर्तत्व, अमूर्तत्व का मतलब इनसे रहित। अमूर्तत्व का अर्थ है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण से रहित। क्लियर हो गए? सोपा है कि नहीं? मूर्तत्व का अर्थ है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। तो पुद्गल में मात्र मूर्तत्व क्यों आएगा? क्योंकि पुद्गल का लक्षण है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इसलिए पुद्गल में मूर्तत्व आएगा। और बाकी पुद्गल को छोड़कर सभी द्रव्य, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये स्वभाव से स्पर्श, रस, गंध, वर्ण से रहित होने के कारण उनमें अमूर्तत्व आएगा, ठीक है। सभी को क्लियर हो गए? पाठीमाग अनेकदा सांगू। मूर्तत्व का मतलब है स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण मात्र पुद्गल द्रव्य में होता है, इसलिए पुद्गल में मूर्तत्व लगाना है। और पुद्गल को छोड़कर जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल,
ये सभी द्रव्य स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित होते हैं, इसलिए उनको अमूर्तत्व लगाना है। और जीव में सिर्फ चेतनत्व है, जीव को छोड़कर बाकी सबके साथ अचेतनत्व लगाना है। ठीक है, इस प्रकार ऊपर के 6 गुण जो है 10 में से वो सबके फिक्स हैं, और नीचे के 4 में से उन द्रव्यों के अपने अपने स्वभाव के अनुसार लगा लेना है। जीव के साथ चेतनत्व अमूर्तत्व, पुद्गल के साथ अचेतनत्व मूर्तत्व, और बाकी धर्म अधर्म आकाश काल के साथ अचेतनत्व अमूर्तत्व। क्लियर? ठीक है। तो यहां सूत्र में क्या बताया? प्रत्येकम अष्टौ सर्वेशाम, सर्वेशाम प्रत्येकम अष्टौ, सभी द्रव्यों के इन 10 में से 8-8 गुण होते हैं, ऐसा इस सूत्र का भावार्थ है। इनकी व्याख्या अपन आगे देखने वाले हैं। अब आगे 11वें सूत्र में आचार्य महाराज द्रव्यों के 16 विशेष गुणों का वर्णन करने वाले। 11वें सूत्र में 16 विशेष गुणों का वर्णन करने वाले हैं। सूत्र क्रमांक 11, ज्ञान दर्शन सुख वीर्यानि स्पर्श रस गंध वर्णाः गति हेतुत्वम स्थिति हेतुत्व मवगाहन हेतुत्वम स्थिति हेतुत्व मवगाहन हेतुत्वम वर्तना हेतुत्वम चेतनत्व मचेतनत्वम मूर्तत्व ममूर्तत्वम द्रव्यानां षोडश विशेष गुणाः। बोलिए। बहुत अच्छा। उच्चारण में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आसान सूत्र है, सरल सूत्र है। तो इस सूत्र में आचार्य महाराज ने बताया कि द्रव्यों के 16 विशेष गुण हैं, सबके मिलाकर 16 विशेष गुण लिए हैं, एक के अकेले के नहीं है। ऊपर क्या बताया? ज्ञान दर्शन सुख वीर्यानि, ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य 4 हो गए। फिर 4 बताए, स्पर्श रस गंध वर्ण 4 और 4 8। अब धर्मादि 4 द्रव्यों के एक एक स्वतंत्र बताए लक्षण वाले गुण, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व और वर्तन हेतुत्व। 8 और 4 12, और लास्ट में और 4 बताए जो सामान्य गुणों में भी है, चेतनत्व अचेतनत्व मूर्तत्व और अमूर्तत्व। 12 और 4 16। ये 16 विशेष गुण हैं। इनकी भी व्याख्या आगे आचार्य महाराज विशेष गुणों सामान्य गुणों के जो सूत्र है 94 से लेकर 104 तक, उसके बाद इन गुणों की व्याख्याएं भी आगे सूत्रों में आने वाली है। जब आएंगे तब अपन उस प्रकरण में देखेंगे। 105 सूत्र से लेकर के 115-16वें सूत्र के दरम्यान तक इन सब गुणों की व्याख्याएं आने वाली है। अब यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 46 पानावरती काढायचा। पृष्ठ क्रमांक 46 सूत्र क्रमांक 12। आता मी काय सांगितलं लक्षात आलं ना? हे सामान्य गुणांची व्याख्या जशी पुढे येणार आहे, सामान्य गुणों की व्याख्या जैसे आगे आने वाली है, वैसे ही इन विशेष गुणों की व्याख्या वाले सूत्र भी आगे आने वाले हैं। तब अपन इनकी व्याख्या अर्थ सहित सूत्र आधार से देखेंगे, ठीक है ना? क्योंकि अभी भी देखेंगे, उस समय भी, दोनों समय जाएगा, उसके बजाय अपन उस प्रकरण में देखेंगे। तो अब यहाँ पर ये 16 स्वभाव जो है विशेष, 16 विशेष गुण जो है, इनमें से प्रत्येक द्रव्य में कितने कितने होते हैं? जैसे 10 सामान्य गुणों में से प्रत्येक द्रव्य में 8-8 होते हैं, ऐसा बताया, यहाँ देखा अपन ने। अब इन 16 गुणों में से, यहाँ लिखा है, बोर्ड पर लिखा है, ये जो सूत्र में दिए गए गुण हैं इनको अपन ने बोर्ड पर लिखा है यहाँ पर। इन 16 गुणों में से प्रत्येक द्रव्य में कौन कौन से और कितने गुण होते हैं, उसके बारे में अब आचार्य महाराज 12वें सूत्र में कहते हैं, प्रत्येकम जीव पुद्गलयोः षट्। तो इसमें क्या बताया
इस सूत्र का भाव यह है कि अभी जो 16 विशेष गुण बताए हैं उन 16 विशेष गुणों में से प्रत्येक जीव में 6-6 गुण होंगे और प्रत्येक पुद्गल द्रव्य में 6-6 गुण होंगे। कैसे लेना है? जैसे ऊपर 4 गुण बताए, ज्ञान दर्शन सुख वीर्यानि, तो ऊपर के 4 गुण जीव में है, ठीक है, 6 में से 4 हो गए और नीचे के 2 लेना है, चेतनत्व अमूर्तत्व, हो गए 6। ऊपर के 4 जीव यहां कैसे दिखे, दोनों में, इसमें और उसमें फर्क क्या है? ऊपर के 6 सामान्य गुण सब में है, सभी द्रव्यों में, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, यहां ऐसा नहीं है, ठीक है। ऊपर के 4 गुण मात्र जीव द्रव्यों में होंगे, संसारी हो या मुक्त हो। ऊपर के 4 गुण ज्ञान दर्शन सुख वीर्य जो है वो सभी जीवों में, संसारी मुक्त सभी जीवों में है। और नीचे चेतनत्व, क्योंकि जीव चैतन्य स्वभावी है और अमूर्त स्वभावी है, अमूर्त गुण वाला है। तो ऊपर के 4 और चेतनत्व अमूर्तत्व, 4 और 2, 2 और 4 6 गुण हो गए, ठीक है। ये जीव के हो गए, प्रत्येक जीव में, संसारी हो या मुक्त हो, ठीक है। उसके बाद पुद्गल में भी 6 है, प्रत्येक पुद्गल में 6 है। स्पर्शादि 4, स्पर्श रस गंध वर्ण, और यहाँ बीच के 2 अचेतनत्व और मूर्तत्व। क्यों? पुद्गल अचेतन है, ज्ञान दर्शन चेतना से रहित है, और स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होने से मूर्त है। 4 और 2 6 हो गए पुद्गल के। प्रत्येकम जीव पुद्गलयोः षट्, क्लियर हो गया? यहां पर प्रत्येकम जीव पुद्गलयोः कहा है, यानी जीव और पुद्गल द्रव्यों के बारे में बताया है इसमें, ठीक है। 6 द्रव्यों के बारे में नहीं बता रहे। पिछले सूत्र में कैसा था? सर्वेशाम सूत्र था ना, सर्वेशाम शब्द था, प्रत्येकम अष्टौ सर्वेशाम। यहां पर सर्वेशाम शब्द नहीं, प्रत्येकम जीव पुद्गलयोः, प्रत्येक जीव में और प्रत्येक पुद्गल में। फिर प्रत्येक जीव हो संसारी हो या मुक्त हो, और प्रत्येक पुद्गल वो स्कंद हो या परमाणु हो, प्रत्येक पुद्गल में 6 गुण होंगे, स्पर्शादि 4, अचेतनत्व और मूर्तत्व, ऐसे 6। और प्रत्येक जीव में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चेतनत्व और अमूर्तत्व, ठीक। 6 में से 2 प्रकार के द्रव्यों का बताए, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, इस सूत्र में। अब अगले सूत्र में 13वें सूत्र में इन 16 गुणों में से कितने और कौन से गुण होते हैं? इतरेषाम प्रत्येकम त्रयो गुणाः, इतरेषाम प्रत्येकम त्रयो गुणाः, हाँ, बस। इतरेषाम अर्थात जीव और पुद्गल को छोड़कर इतर द्रव्य, लेकिन इतर में से कौन कौन से लेना है वो ब्रैकेट में कोष्टक में दिया है। धर्मा धर्माकाश कालानाम, इतरेषाम यानी कौन कौन से? जीव और पुद्गल को छोड़कर इतर सब, इतर में सब आ गए। तत्वार्थ सूत्र में सेतर आता है ना, स इतर, इतर से सहित। तो इतर का मतलब जीव और पुद्गल को छोड़कर बाकी सभी द्रव्यों में 3 गुण होते हैं। इन 16 में से कितने होंगे? 3 होंगे। और अपना अपना उनका एक लक्षण यहां देखिए। अब धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व। अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व। आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतुत्व, अमूर्तत्व और अचेतनत्व और अमूर्तत्व। काल द्रव्य में वर्तना हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व। 3 हो गए ना। इतरेषाम प्रत्येकम त्रयो गुणाः, यानी जीव और पुद्गल को छोड़कर बाकी जितने भी द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश और काल, इनमें इन 16 में से 3 गुण होंगे। उन सभी में अचेतनत्व और अमूर्तत्व तो कंपलसरी है। बस ऊपर के 4 गुण 4 द्रव्यों के अपने अपने लगा लेने हैं। धर्म द्रव्य के गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य के स्थिति हेतुत्व, आकाश का अवगाहन हेतुत्व और काल द्रव्य का वर्तन हेतुत्व। क्लियर? अवघड आहे नको म्हणून मान हलव. अजून एकदा सांगू काय? कळलं ना? हा मग असं सांगा की मी विचारल्यावर तेवढं तर करत जावं, नाहीतर मी पुढे जाणार कसं? ठीक है। इस प्रकार यहां पर द्रव्यों के 16 विशेष गुणों में से जीव और पुद्गल में अपने अपने 6 गुण होंगे, प्रत्येक जीव और प्रत्येक पुद्गल में।
और इतरेशाम अर्थात जीव पुद्गल को छोड़कर बाकी चारों द्रव्यों में अपने अपने तीन तीन गुण होंगे। उनमें से अचेतनत्व अमूर्तत्व तो सब में है, अर्थात धर्म अधर्म आकाश काल में, और ऊपर के चार उनके उनके अपने अपने चार में से एक एक गुण लेना है। ठीक है, पुढे जाऊया का थांबूया? अब आचार्य महाराज क्या करने वाले हैं, इधर देखिए। इनके बारे में बताने वाले। यहां पर भी चेतनत्व अचेतनत्व मूर्तत्व अमूर्तत्व और यहां पर भी है, बराबर। सामान्य 10 गुणों में भी ये चार है, विशेष 16 गुणों में भी ये चार है। तो चेतनत्व अचेतनत्व आदि चार गुण सामान्य क्यों है और विशेष क्यों है, इसके बारे में सूत्र बताने वाले आगे। सूत्र क्रमांक 14। अंतस्थाश्चत्वारो गुणाः, अंतस्थाश्चत्वारो गुणाः स्वजात्यपेक्षया सामान्य गुणा, स्वजात्यपेक्षया सामान्य गुणा, विजात्यपेक्षया त एव विशेष गुणाः, विजात्यपेक्षया त एव विशेष गुणाः। अंतस्थाश्चत्वारो गुणाः स्वजात्यपेक्षया सामान्य गुणा, विजात्यपेक्षया त एव विशेष गुणाः। बस उच्चारण जम गया, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं अंतस्थाः चत्वारो गुणाः, अंत के जो चार चार गुण हैं, सामान्य गुणों में भी ये चार गुण अंत में ही हैं, और विशेष 16 गुणों में भी वो चार लास्ट में ही हैं। अंतस्थ ऐसा कहा ना, अंतस्थ का अर्थ क्या है, जो अंत में स्थित है। 10 गुणों के अंत में जिनका नंबर आया है, अंतस्थ का मतलब अंत में स्थित है, ठीक है। यहां पर भी वो अंत में है। पहले 12 गुण अलग है, लास्ट में 4 गुण चेतनत्व अचेतनत्व आदि हैं। यहां पर भी पहले 6 गुण अलग है और लास्ट में वही 4 गुण हैं। इसलिए 10 सामान्य गुणों के अंत में जो 4 आए हैं, 16 विशेष गुणों के अंत में जो 4 आए, इसलिए अंतस्था ऐसा कहा। और चत्वारो यानी 4, यहां पर भी अंत के 4, यहां पर भी अंत के 4, अंतस्थाश चत्वारो गुणाः। क्लियर हो गया? अंत के 4 गुण दोनों में, सामान्य और विशेष दोनों गुणों में अंत के जो 4 गुण हैं वे सामान्य भी हैं और विशेष गुण भी हैं। किस अपेक्षा से? स्वजाति अपेक्षया सामान्य गुणा, अपनी जाति की अपेक्षा से वे ही 4 गुण सामान्य रूप हैं। और त एव, सूत्र में आए ना, त एव यानी वे ही 4 गुण विजाति अपेक्षया विशेष गुणा, वे ही 4 गुण विजाति की अपेक्षा से विशेष गुण हैं। उदाहरण सहित देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। यहां देखिए, चेतनत्व पहला गुण कौन सा है? यहां हो यहां हो, सामान्य हो विशेष हो, चेतनत्व सामान्य किस अपेक्षा से है, विशेष किस अपेक्षा से है? तो स्वजाति अपेक्षा से, जीव जाति। यहां पर जाति का मतलब जैन हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं लेना है, जाति यानी जीव जाति। तो फिर संसारी जीव हो, मुक्त जीव हो, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, सभी जीवों को जीव जाति में लेना है। तो सभी जीवों में चेतनत्व है, अपनी स्वजाति, स्वजाति यानी जीव जाति। सभी जीवों में चेतनत्व होने से चेतनत्व सामान्य गुणों में है। लेकिन विजाति अर्थात पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल रूप जो अजीव द्रव्य की जाती है, उनमें चेतनत्व नहीं है, इसलिए वो विशेष बात है।
ठीक है, उदाहरणार्थ, उदाहरण से समझेंगे। जैसे एक सामान्य लौकिक उदाहरण से अपन समझेंगे कि किन्हीं अमीर लोगों के पास, दुनिया के एक 10 अमीर लोगों के पास एक विशिष्ट प्रकार के ज्वेलरी है, रत्न जड़ित सुवर्णमय ज्वेलरी है, आभूषण है, 10 के पास है। तो 10 में से कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास ऐसा है, देखो तुम्हारे पास क्या है। दूसरा भी बोलेगा अरे तुम क्या बड़प्पन बता रहे हो, मेरे पास भी है। तो 10 लोग कहेंगे कि मेरे पास भी है, तो वो ज्वेलरी 10 लोगों की दृष्टि से सामान्य है, क्योंकि 10 के 10 के पास है, ठीक है। लेकिन उनको छोड़कर और किसी के पास नहीं है, इसलिए और लोगों की दृष्टि में वो विशेष उपलब्धि है। अब भारत रत्न पुरस्कार है, सबके पास है क्या? भारत में रहने वाले सभी के पास भारत रत्न पुरस्कार है क्या? जिनके भी पास है वो भारत रत्न होने से एक दृष्टि से विशेष हैं, कथनचित, ठीक है। लेकिन जिनके पास नहीं है, तो जिनके पास भी है, 5-50 जितने भी लोगों के पास है, वो 50 लोगों को आपस में वो कॉमन बात हो गई, इसलिए सामान्य हो गया। लेकिन उनको छोड़कर 140 करोड़ लोगों के पास नहीं होने से वो विशेष हो गए, ठीक है, नहीं कर? वैसे ही चेतनत्व सभी जीवों के पास है। मैं कहूँगा, मेरी तरफ देखिए, यदि मैं कहूँगा देखो मेरे पास चैतन्यत्व है, तो आप भी कहेंगे महाराज इसमें क्या बड़प्पन है, हमारे पास भी है। इसलिए सभी जीवों के पास वो चेतनत्व होने से जीवों की दृष्टि से सामान्य हो गए। लेकिन पुद्गल आदि द्रव्यों के पास वो चेतनत्व नहीं है, इस अपेक्षा से विशेष भी है। इसमें चेतनत्व है क्या? नहीं है। पुद्गल में नहीं है, धर्म में नहीं है, अधर्म में नहीं है, आकाश में नहीं है, काल में नहीं है। इन पुद्गल आदि अचेतन द्रव्यों की दृष्टि से, अजीव द्रव्यों की दृष्टि से वो विशेष है चेतनत्व, लेकिन सभी जीवों के पास होने से जीव जाति की अपेक्षा से सामान्य है। कड़ल समझ में आया? नहीं आ गया। उसी प्रकार अचेतनत्व सामान्य भी है और अचेतनत्व विशेष भी है। क्यों? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सभी द्रव्यों के पास अचेतनत्व होने से वो सामान्य है, लेकिन जीव के पास अचेतनत्व नहीं है, इसलिए वो विशेष है। कर सभी अजीव द्रव्यों के पास, पुद्गल आदि सभी अजीव द्रव्यों के पास अचेतनत्व है, इसलिए वो क्या है? सामान्य गुण है। लेकिन जीव के पास अचेतनत्व नहीं है, इसलिए वो विशेष गुण है। मूर्तत्व, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्यों में मूर्तत्व है। जीव कितने हैं? अनंत हैं, और पुद्गल अनंत अनंत है। एक जीव के उपयोग में कितने पुद्गल आ रहे देखिए संसार दशा में। अपने बाल का जो अग्रभाग है, केसाचा जो टोक है, अत्यंत पतला है, अग्रभाग में भी अनंत परमाणु है। बाल के अग्रभाग में कितने परमाणु हैं? बाल के छोटे से अग्रभाग में भी अनंत परमाणु है। फिर इतना बड़ा हमारा शरीर हमारी दृष्टि में बड़ा है, लेकिन और कितने बड़े बड़े शरीर हैं। महामत्स्य है, 12.5 करोड़ योजन उसका घनफल है। इतने बड़े बड़े शरीर, मेरु पर्वत, द्वीप, समुद्र, स्वर्ग के विमान इत्यादि सब में ये सारे पुद्गल लगे हुए हैं। कर्म रूप से कार्बन वर्गनाएं हैं, शरीर रूप से 9 कर्म वर्गनाएं हैं, भाषा वर्गनाएं हैं, मनोवर्गनाएं हैं इत्यादि, इन सभी के रूपों में पुद्गल द्रव्य परिणत है। और वर्गनाओं को छोड़कर परमाणु रूप में भी पुद्गल है, इसलिए अनंत अनंत पुद्गल परमाणु और पुद्गल स्कंद रूप द्रव्य है। उन सभी पुद्गलों में मूर्तिकपना है, यानी स्पर्श रस गंध वर्णपना। इसलिए सभी पुद्गलों में मूर्तिकपना होने से वो सामान्य है। जैसे सभी जीवों में चेतनत्व होने से चेतनत्व सामान्य है, वैसे ही सभी पुद्गलों में स्पर्श रस गंध वर्ण रूप मूर्तत्व होने से वो मूर्तत्व सामान्य है। लेकिन पुद्गलों को छोड़ करके वो मूर्तत्व अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं है, इसलिए वो विशेष है। क्लियर?
नाही झालं? व्हा लागलं. पुद्गलों में होने से, सभी पुद्गलों में होने से मूर्तत्व क्या है? सामान्य गुण. लेकिन पुद्गलों को छोड़कर जीव, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इन द्रव्यों में वह मूर्तत्व नहीं होने से वही विशेष गुण है. लास्ट में बचा अमूर्तत्व. अमूर्तत्व सामान्य क्यों है? क्योंकि पुद्गल को छोड़कर जीव, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इन सभी द्रव्यों में अमूर्तत्व होने से वो सामान्य गुण है. ठीक है. और वही अमूर्तत्व पुद्गल में नहीं होने से विशेष गुण है. अमूर्तत्व पुद्गलामध्ये नाही ना. पुद्गलामध्ये तर मूर्तत्व आहे. पुद्गल में तो मूर्तत्व है, स्पर्श रस गंध वर्णपणा. अमूर्तत्व नहीं है. इसलिए पुद्गल की अपेक्षा से अमूर्तत्व विशेष गुण है. और जीव, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इन द्रव्यों में होने से वो सामान्य गुण है. इस प्रकार लास्ट के जो 4 गुण हैं, अंतस्थाश्चत्वारो गुणाः, स्वजाति अपेक्षया सामान्य गुणाः, विजाति अपेक्षया त एव विशेष गुणाः. ठीक. आता पहिल्यांदा असल्यामुळं थोडंसं गोंधळ उडू शकतो, कन्फ्युजन होऊ शकते, पण पुन्हा पुन्हा चिंतन मनन केल्यावरती हे विषय एकदम स्पष्ट होऊन जाणार आहे. ठीक है. इस प्रकार यहाँ पर गुणाधिकार समाप्त हुआ. द्रव्यों के सामान्य विशेष गुणों का वर्णन करके द्रव्याधिकार समाप्त हुआ. तो इसमें अपन सभी ने आज द्रव्यों के अस्तित्वादि 10 सामान्य गुण और ज्ञान दर्शनादि 16 विशेष गुण देखे. प्रत्येक द्रव्य में सामान्य गुण कितने होते हैं, विशेष गुण कितने होते हैं, इनके बारे में भी देखा. और लास्ट के 4 गुण सामान्य क्यों हैं और वे ही 4 गुण विशेष क्यों हैं, इस बारे में आज अपन सभी ने देखा है. यहाँ पर ऊपर हेडिंग दिया है द्रव्य. ठीक है. अब द्रव्य में जीव है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल. ठीक है. ये द्रव्यों का कॉलम आ गए. फिर ऊपर हेडिंग दिया है लक्षण. अब इसमें द्रव्यों के लक्षण आएंगे. जीव के आगे ज्ञान दर्शन चेतना, पुद्गल के आगे स्पर्श रस गंध वर्ण, धर्म द्रव्य के आगे गति हेतुत्व. इस प्रकार ये चार्ट बना हुआ है. तो ध्यान पूरा इधर चाहिए. ठीक है. तो ऊपर क्या हेडिंग दिया है? द्रव्य, उनके लक्षण, द्रव्यों की संख्या, द्रव्यों के प्रदेश, वो द्रव्य मूर्त है क्या अमूर्त है, वो द्रव्य शुद्ध है क्या अशुद्ध है, लास्ट में. ठीक है. ऐसे 6 कॉलम हो गए. कितने कॉलम हो गए? 6 हो गए. तो पहले कॉलम में लिखा गया है जीव, मतलब द्रव्य के कॉलम में पहले क्रमांक पर लिखा गया है जीव द्रव्य. क्या लिखा गया है? पहला कॉलम किसका है? द्रव्य का. तो द्रव्य के कॉलम में पहले क्रमांक पर जीव द्रव्य है. अब दूसरे कॉलम में जीव का लक्षण देखना है. तो जीव का लक्षण है ज्ञान दर्शन चेतना. जीव का लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन चेतना. अब तीसरे कॉलम में उन जीव द्रव्यों की संख्या कितनी है? अनंत. यहां लिखा है. संसारी हो या मुक्त हो, जीवों की संख्या कितनी है? अनंत है सब मिलकर. जीव द्रव्यों के प्रदेश कितने हैं? असंख्य. अब असंख्य के असंख्य प्रकार है. तो आप लोग लिखते समय क्या लिखिए? लोकाकाश प्रमाण. यहां पर लोकाकाश प्रमाण लिखना है. जीवों के प्रदेशों में लोकाकाश प्रमाण असंख्य. असंख्य के असंख्य प्रकार है. उसमें से एग्जैक्टली कौन सा? तो लोकाकाश प्रमाण. क्यों? जीव जब समुद्घात करता है, केवली समुद्घात, तब उसके प्रदेश पूरे विश्व में, लोक में फैल जाते हैं. और आकाश के एक एक प्रदेश पर जीव के एक एक प्रदेश होते हैं. ठीक है. तो लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही जीव के, प्रत्येक जीव के प्रदेश हैं. प्रदेश किसे कहते वगैरह आगे आएगा तब देखेंगे अपन. ठीक है. उदाहरण में एक एक प्रदेश पर एक एक प्रदेश का समझेंगे अपन. जो शतरंज होता है, शतरंज, बुद्धिबळ, बुद्धिबळाचा तख्ता बघितला असेल की, बुद्धिबल, जो शतरंज का चार्ट होता है उसको देखा होगा आपने. उसमें कॉलम बने रहते सफेद और काले. ठीक है. उसमें एक एक कॉलम में एक एक वो क्या रहता है? मोहरा रहता है. एक एक कॉलम में एक एक मोहरा रहता है. तो जितने कॉलम है उतने मोहरे हैं.
उसी प्रकार लोकाकाश के जितने प्रदेश है उतने प्रदेश पर एक एक आत्म प्रदेश होता है, केवली समुद्घात में, एक समय के लिए, लोक पूर्ण समुद्घात में। ठीक है, इसलिए लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने असंख्यात प्रदेश है जीव द्रव्य के, प्रत्येक जीव के। फिर जीव मूर्त है क्या अमूर्त है? स्वभाव से अमूर्त है। ठीक है, जीव द्रव्य शुद्ध है क्या अशुद्ध है? लास्ट में संसार दशा में अशुद्ध है, ऊपर लिखा है वहां पर। संसार दशा में जीव क्या है? अशुद्ध है, और मुक्त होने पर वो शुद्ध होता है। हो गया क्लियर? हाँ, 5वें अध्याय का सारांश है, और वैसे देखा जाए तो पहले से 5वें अध्याय तक का सारांश है तत्वार्थ सूत्र के। तो जीव संसार दशा में अशुद्ध है, अपन सभी अशुद्ध दशा में है अभी, लेकिन मुक्त हो जाने पर वह जीव मुक्त दशा में शुद्ध होता है। अब जीव के बारे में हो गया है। अब द्रव्य के कॉलम में दूसरे क्रमांक पर पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल का लक्षण है स्पर्श रस गंध वर्ण। ठीक है, पुद्गल का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण है। फिर पुद्गलों की संख्या कितनी है? अनंतानंत, जीवों की संख्या से अनंत गुणे। अभी देखा था अपन ने, एक अग्रभाग में बाल के अनंत परमाणु है। तो ऐसे सारे शरीर, द्वीप समुद्र, स्वर्ग के विमान, नरकों के बिल वगैरह इत्यादि सारी पृथ्वियाँ हो गई, और साथ साथ कर्म वर्गनाएं, नो कर्म वर्गनाएं, भाषा वर्गनाएं, मनोवर्गनाएं, परमाणु रूप में इत्यादि पुद्गलों की संख्या अनंत अनंत है। पुद्गलों की संख्या कितनी है? अनंत अनंत। पुद्गलों के प्रदेश कितने हैं? संख्यया संख्याश्च पुद्गलानाम। संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है, अनंत प्रदेशी भी है। कैसे? एक परमाणु रूप में हो तो एक प्रदेशी है, 2 परमाणुओं का स्कंध, 3 परमाणुओं का स्कंध, 10, 100, 1000, लक्ष इत्यादि संख्यात परमाणु वाले स्कंध होते तो संख्यात प्रदेशी है, असंख्यात परमाणु वाले स्कंध होते तो असंख्यात प्रदेशी है, और अनंत परमाणु जुड़ करके स्कंद बनता है तो अनंत प्रदेशी है। इस प्रकार पुद्गलों के प्रदेश कितने हैं? संख्यात, असंख्यात, अनंत। ठीक है, उसके बाद पुद्गल द्रव्य मूर्त है क्या अमूर्त है? मूर्त है, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण उसमें है। मूर्तिकपना किसको कहते हैं? अभी देखा है अपन ने, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्णपना होता है उसको मूर्तत्व कहते हैं, मूर्तिकपना कहते हैं। तो पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्णपना होने से वो मूर्त है। और लास्ट में पुद्गल जो है वो शुद्ध है क्या अशुद्ध है? तो परमाणु दशा में है तो शुद्ध है। एक अविभागी पुद्गल परमाणु यदि होता है तो शुद्ध है, और दो अणु वाला स्कंद हो या संख्यात असंख्यात अनंत अणु वाला स्कंद हो वो अशुद्ध है। जहां पर 2 चीजें संयुक्त हो जाती है, मिश्र हो जाती है, जुड़ जाती है, अशुद्धपना हो जाता है, और एक अकेला हो जाता है तो शुद्ध होता है। जीव भी कर्मों से, शरीर से जुड़ा हुआ है इसलिए अशुद्ध है। जब इन सबसे अलग हो जाएगा, एक स्वतंत्र हो जाएगा, तब वो शुद्ध होता है। ठीक है, इस प्रकार पुद्गल द्रव्य के बारे में यहाँ पर अपन ने दूसरे क्रमांक पर सब देख लिया। अब तीसरा द्रव्य है द्रव्य के कॉलम में धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य का लक्षण है गति हेतुत्व। कल गति हेतुत्व का स्वरूप अपन ने समझा है। जीव पुद्गलों के गमनागमन में उदासीन रूप से वो सहायता करता है। तो धर्म द्रव्य का लक्षण क्या है? गति हेतुत्व। धर्म द्रव्य की संख्या कितनी है? 1। धर्म द्रव्य कितना है? 1 ही है। संपूर्ण विश्व में एक अखंड धर्म द्रव्य व्याप्त है। धर्म द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। जितने जीव द्रव्य के प्रदेश है उतने ही धर्म द्रव्य के हैं, क्योंकि लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर धर्म द्रव्य है। तो लोकाकाश के जितने प्रदेश प्रमाण हैं उतने ही धर्म द्रव्य के प्रदेश हैं। ठीक है, और उसके बाद धर्म द्रव्य मूर्त है क्या अमूर्त है? अमूर्त है। और धर्म द्रव्य शुद्ध है क्या अशुद्ध है? शुद्ध है। शुद्ध अशुद्धपना जीव और पुद्गलों में ही होता है, बाकी धर्मादि चारों द्रव्य अनादि अनंत शुद्ध है। धर्मादि चारों द्रव्य क्या है? शुद्ध है। फिर उसके बाद अधर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य का लक्षण है स्थिति हेतुत्व। अधर्म द्रव्य का लक्षण स्थिति हेतुत्व है, उसकी संख्या 1 है। अधर्म द्रव्य 1 ही है, उसके प्रदेश भी धर्म द्रव्य के समान असंख्यात है। धर्म द्रव्य के समान अधर्म द्रव्य अमूर्त है, और
धर्म द्रव्य की तरह ही अधर्म द्रव्य शुद्ध है। ठीक है। उसके बाद आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य का लक्षण है अवगाहन हेतुत्व। आकाश द्रव्य का लक्षण अवगाहन हेतुत्व। आकाश द्रव्य की संख्या एक है। आकाश द्रव्य के प्रदेश अनंतानंत है। ठीक है। यहां पर और लिखता हूं, असंख्य असंख्यात एक ही बात है। धर्म द्रव्य के आकाश द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? अनंत अनंत। आकाश द्रव्य मूर्त है क्या अमूर्त है? अमूर्त है। और आकाश द्रव्य शुद्ध अशुद्ध में से क्या है? शुद्ध है। अब काल द्रव्य है लास्ट में। काल द्रव्य का लक्षण है वर्तना हेतुत्व। क्या लक्षण है? स्वयं परिवर्तन कर लेने के साथ साथ परिवर्तनशील द्रव्यों के परिवर्तन में वो उदासीन निमित्त है, इसलिए वर्तना उसका लक्षण है। फिर उसकी संख्या कितनी है? असंख्य है। जैसे जीव अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत है, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक है, लेकिन काल द्रव्य असंख्यात है। रैनानम राशिमिव। आकाश लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालानु है। जैसे अभी बताया ना, शतरंज के एक एक कॉलम पर एक एक मोहरा होता है, वैसे ही आकाश द्रव्य के एक एक प्रदेश पर एक एक कालानु द्रव्य होता है। इसलिए लोकाकाश के जितने प्रदेश है, असंख्यात प्रदेश है लोकाकाश के, तो लोकाकाश के जितने प्रदेश है उतने ही कालानु द्रव्य है। ठीक है। उसके बाद काल द्रव्य जो है लेकिन वो काल द्रव्य एक प्रदेशी होता है। जैसे परमाणु का एक एक प्रदेश होता है, वैसे काल द्रव्य भी एक एक प्रदेश है। और काल द्रव्य मूर्त है क्या अमूर्त है? अमूर्त है, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। और काल द्रव्य शुद्ध है क्या अशुद्ध है? लास्ट में शुद्ध है। ठीक है। इस प्रकार संक्षेप में यहाँ 6 द्रव्यों की जानकारी सारांश रूप में दी गई है। आप लोग अपने अपने नोटबुक में लिख लीजिए। आपके यूट्यूब चैनल पर भी आ जाएगा। और अभी मोबाइल लाए हो तो यहाँ पास में आकर के इसका फोटो उतार कर लीजिए, या बाद में बैठ करके इस तालिका को अपने नोटबुक में उतार कर लीजिए। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। जिनवानी बोधि समाधि परिणाम शुद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।